जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे भारत माता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में। भारत माता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा। आपको ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर मिस्टेक कीजिएगा तो आपके साथ गड़बड़ होने वाला है। यानी आपको ऑब्जेक्टिव इसमें आपको 30 मिलेगा। 30 में से आपको कितना सही होगा, भारत माता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात नहीं बनाकर। भारत माता कहाँ निवास करता है? भारत माता निवास कहाँ करती है? तो कहाँ करता है कोई भी जानता है। शहर में कभी कोई देवी देवता नहीं निवास करता है। कहाँ करता है? गांव में देवी देवता का निवास होता है। कभी भी जानिए देवी देवता कहाँ बसता है? तो खर खरियाना में या गांव मोहल्ला में। कभी शहर में देवी देवता नहीं रह सकता है। तो चलिए नेक्स्ट है कथी कहता है पंत। पंत किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यानी करेंगे पंत को किस कृति के लिए, यानी पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किसके लिए? तो ये चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सी आपको आंसर याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट है भारत माता। क्या है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यानी कहने का मतलब भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रतीत किया गया है? तो कैसा? यथा तथ्य। कैसा? यथा तथ्य। तो आपको सी इज द करेक्ट हो जाएगा। यथा तथ्य चित्र का अंकित किया गया है। नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट है भारत माता। क्वेश्चन समझिए। भारत माता की तुलना भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि से किसने की है? यानी कहने का मतलब भारत माँ है ना के श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे किया है? ये किससे किया है? छाया के युक्त चंद्र से। छाया के युक्त चंद्र से। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, छाया के युक्त चंद्र से। नेक्स्ट पंचवा क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत। क्या है? सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी का प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? यानी सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी का प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? ये कहा है किसको? भारत माता को। भारत माता को कहा है सुमित्रानंद पंत मिट्टी का प्रतिमा और उदासनी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? यानी भारत माता कहानी किस कविता से लिया गया है? तो लिया गया है ग्राम्या। कहाँ से? ग्राम्या से। तो ग्राम्या आपको बीज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट के सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था कसौनी में। कहाँ? कसौनी में। तो कसौनी आपको आंसर हो जाएगा। कसौनी आपको आंसर होगा। तो कसौनी सुमित्रानंद पंत का क्या होगा? जन्म स्थान है। चलिए नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत ने अंतिम काव्य लिखा था। यानी कहने का मतलब सुमित्रानंद पंत ने अंतिम कविता कब लिखा था? कौन लिखा था? कौन सा है? तो यह है क्या? लोकायातन। क्या है? लोकायातन आपको सबसे लास्ट में सुमित्रानंद पंत ने लिखा था कविता। चलिए नेक्स्ट सुमित्रानंद पंत जी ने के पिताजी का क्या नाम है? यानी सुमित्रानंद पंत का पिताजी का क्या नाम है? तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है? गंगादत्त। क्या नाम है? गंगादत्त। तो आपको इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगादत्त आपको पंत जी के पिताजी का नाम है। चलिए नेक्स्ट है गीता। क्या है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? यानी कहने का मतलब गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये भारत माता के लिए। ये भारत माता है सुमित्रानंद पंत का। चलिए नेक्स्ट है तप। क्या है? तप स्वयं कौन सा समास है? तप स्वयं कौन सा समास है? तो ये क्या? द्वंद्व समास। क्या? तप समय जब बीच में ऐसा लग के आएगा तो समझिए द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। आपको बीच में जैसे भाई और ऐसे करके हम लिखता है कि ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको क्यों? द्वंद्व समास। ऐसा आपको लग गया बीच में तो समझिए द्वंद्व समास है। ट्रिक है आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन है सर देहुसानी कौन है?
सर देहुनसानी कौन है? तो ये क्या है? भारत माता है। सर देहुनसानी कौन है? तो भारत एक माता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था तो कसौनी में बता दिए थे, लेकिन कब हुआ था ये आपको बताना है कमेंट में। तो ये हुआ था आपको कब? 1900 में। 1900 में आपको सुमित्रानंद के पंत का जन्म हुआ था। तो आपको बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताए थे कहाँ? तो कसौनी का अल्मोड़ा में, कसौनी का अल्मोड़ा में जन्म हुआ था। कसौनी अल्मोड़ा। तो कसौनी कहाँ हुआ था सुमित्रानंद पंत का जन्म? कसौनी के अल्मोड़ा में। चलिए नेक्स्ट है, सुमित्रानंद पंत का माता का क्या नाम है? सुमित्रानंद पंत का माता का क्या नाम है? तो ये सरस्वती देवी नाम है। क्या है? सरस्वती देवी। तो आपको इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सुमित्रानंद पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ किया है? यानी सुमित्रानंद पंत ने हाई स्कूल का शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया है? तो किया है कहाँ से? ये बनारस से। कहाँ से? बनारस। तो आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनारस आपको आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बनते हैं। सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो ये छायावाद युग के कवि माना जाता है। छायावाद आपको आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो कौन है? सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत ने भारत माता कविता के रचनाकार है। चलिए नेक्स्ट है, युगवाणी किनकी रचना है? युगवाणी किसकी रचना है? तो कोई भी जान रहा है, सुमित्रानंद पंत के युगवाणी रचना है। युगवाणी किसके रचना है? सुमित्रानंद पंत का। नेक्स्ट है, सुमित्रानंद पंत जी प्रवासनी किसे कहा है? तो सुमित्रानंद पंत ने प्रवासनी किसे कहा है? तो ये कहा है भारत माता को। किसको कहा है? भारत माता को। तो आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत माता को सुमित्रानंद जी ने प्रवासनी कहा है। नेक्स्ट है, कवि पंत जी ने को किसका हास्य में राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? यानी कहने कवि पंत जी को किसका हास्य भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? किसका पड़ता है? भारत माता का। भारत माता आपको आंसर हो जाएगा। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्राम्य काव्य क्या है? ग्राम्य काव्य काव्य संकलन की कविता के ऊपर किसका प्रभाव है? तो ये किसका प्रभाव है? तो इसका है यथार्थवाद। आपको ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गंगा यमुना को कवि ने किसके रूप में प्रस्तुत किया है? तो किसके किया है? भारत माता की दो आँख। किसके? भारत माता के दो आँख के रूप में प्रस्तुत किया है गंगा यमुना के। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? यानी कहने का मतलब प्रकृति का सुकुमार कुमार कवि किसे कहते हैं? पति नहीं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? ये किसको कहते हैं? ये पंत है, सुमित्रानंद पंत को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपको, पंत जी ने किस युग के कवि था? अभी बताए हैं कौन युग के कवि था? तो छायावाद का पंत जी कवि थे। चलिए नेक्स्ट अगला है, पंत जी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तभी बताते चिदम्बरम। क्या? चिदम्बरम यानी चिदम्बरा आपको आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत माता के संबंध क्या सही है? किससे सही है? तो ये ग्राम वासनी से है। किससे? ग्राम वासनी से भारत माता का संबंध है। चलिए नेक्स्ट, पंत जी का अंतिम काव्य तक कौन था? अभी बताए थे कि ना? तो क्या था? लोकयातन। क्या है? लोकायातन। तो लोकायातन आपको इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, भारतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है। भारतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपको क्या? भारतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है शरद ऋतु चंद्रमा।
शरद ऋतु चंद्रमा, आपको डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपको, लास्ट क्वेश्चन है पंत जी का निधन कब हो गया, यानी कहने का मतलब जन्म बता दिए, मृत्यु बता दी, हर एक चीज़ बता दी थी, इसको निधन कब हुआ यानी मृत्यु कब हुआ था। तो ये हुआ था 29 दिसंबर 1977 को पंत सुमित्रानंद पंत का मृत्यु हो गया। तो चलिए इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब एंड को इसको शेयर भी जितना कर सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स।